नमस्कार साथियों, शिव की दासी चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और रीडिंग। आज की रीडिंग का विषय है कि आपके घर में कौन से ईश्वर का वास है और आपके सिर पर कौन से ईश्वर का आशीर्वाद रहता है। कौन से ईश्वर हैं जो सदा आपके ऊपर आने वाली समस्या बाधा को हटा देते हैं। आपके पास तक पहुँचने से पहले वो बाधा, वो समस्या ईश्वर के द्वारा मिटा दी जाती है, हटा दी जाती है। तो कौन है वो जो आपके सिर पर अपना हाथ सदैव बनाए रखते हैं और उनकी नज़र आप पर हमेशा बनी रहती है। उनकी कृपा दृष्टि से आपके जीवन में जो भी समस्याएं आने वाली होती हैं वो नहीं आती हैं। तो यहाँ पर जानेंगे आपके घर में और आपके ऊपर कौन से ईश्वर का वास है। यहाँ पर मैंने रखा है ऑप्शन 1 में ये स्टोन। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको चुनें। एवरी डे इज़ अ न्यू एडवेंचर। यदि आपको ये कार्ड ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो आप कार्ड से चुन सकते हैं। तो ऑप्शन 1 में ये स्टोन और एवरी डे इज़ अ न्यू एडवेंचर का कार्ड मैंने रखा हुआ है। ऑप्शन 2 में ऑप्शन 2 स्टोन एंड यू कैन डू एनीथिंग का कार्ड मैंने रखा है। यदि आप इससे आकर्षण महसूस कर रहे हैं, ये कार्ड आपको आकर्षित कर रहा है, तो आप इसको चुन सकते हैं। मेरी आशा है कि आप लोगों ने अपना मनपसंद कार्ड चुन लिया होगा और मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके घर में कौन से ईश्वर का वास है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 के लिए यहाँ पर कार्ड्स निकाल लेंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, आपको चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब कर लेना है। कमेंट में क्लेम कीजिए ये जो रीडिंग है इसकी ऊर्जा आप तक पहुँचे और हर हर महादेव लिख दीजिए ताकि आपकी उपस्थिति इस चैनल पर, इस रीडिंग पर दर्ज हो जाए। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 के लिए बताएं। ऑप्शन 1 जिन लोगों ने भी चुना है उनके घर की स्थिति बताएं। पहले मैं यहाँ पे स्थिति निकालूंगी कि आपके घर में क्या चल रहा है, किस तरीके की परिस्थिति है। प्लीज़ डिवाइन बताएं। एक कार्ड निकल आया है। ओके, ऑप्शन 1 यहाँ पर चीज़ों का बैलेंस नहीं बन पा रहा है, एक स्थिरता नहीं है, माइंड बहुत ज़्यादा अस्थिर हुआ है, यानी कि चीज़ों को आप बैलेंस बनाने में असफल होते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर नज़र आ रहा है कि चीज़ें जो है अनुशासन से नहीं चल रही हैं, चीज़ें जो हैं एक लय में नहीं चल पा रही हैं। दूसरी बात ये देख रही हूँ कि दो चीज़ों को लेकर यदि आप चलेंगे, एक साथ दो चीज़ों को अपने जीवन में करने का प्रयास करेंगे, मल्टी टैलेंटेड यदि आप होंगे तो यहाँ पर थोड़ी दिक्कत होती नज़र आ रही है। आपका ये जो गुण है एक चीज़ों के साथ दो दो तीन तीन चार चीज़ें करने का, तो ये यहाँ पर आपको थोड़ा सा यहाँ पर समस्या में डालता नज़र आ रहा है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। हर हर महादेव ऑप्शन 1 के लिए। ओके, और अब तो मैं देख रही हूँ ऐसा कुछ है कि आपको अपने ऊपर से ही आपका विश्वास टूटता नज़र आ रहा है। आपको लग रहा है कि आप में योग्यता नहीं है, क्षमता नहीं है, आत्मविश्वास की कमी बनती नज़र आ रही है, क्योंकि परिस्थिति कुछ ऐसी है कि आप अपना 100% नहीं दे पा रहे, तो कहीं ना कहीं अपने आप पर प्रश्न चिन्ह लगाते नज़र आ रहे हैं। और देख लें, कहीं ना कहीं ऐसे विचार अवश्य हैं आपके जीवन में कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप इस चीज़ के काबिल नहीं हो जो आप चीज़ों को बैलेंस बना सको, ऐसा आप विचार कर रहे हैं। हर हर महादेव। ओके, और जो भी समस्या है यहाँ पर महिला बनी हुई है। घर में जो भी समस्या है उनका कारण एक महिला बनी हुई है और ये महिला अपनी वाक्पटुता के कारण यहाँ पर लोगों के बीच में एक चर्चा का विषय बन जाती हैं। ये अपनी बात कहती हैं, ये किसी से डरती नहीं है, ये अच्छा बुरा जो भी है इनके मन में होता है वो कह देती हैं स्पष्ट। और कभी कभी ये भी नहीं सोचती कि इनकी ये बात कहने से किसी के दिल को, किसी के मन को बहुत ज़्यादा चोट पहुंच रही है, ऐसा बिल्कुल विचार नहीं करती अपनी बात कहने में। एक कार्ड आ गया है। और शादीशुदा लोग जितने भी हैं
जितने भी लोग शादीशुदा हैं यहाँ पर या जिन लोगों का बंधन बनने वाला है, तो कहीं ना कहीं देख रहे होंगे आप लोग कि अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही होगी, लड़ाई झगड़ा बन रहा होगा और चीज़ें जो हैं संतुष्ट वाली स्थिति में नहीं होंगी। प्रत्यक्ष रूप से मैं कह सकती हूँ कि शादीशुदा जोड़ों के बीच थोड़ी लड़ाई झगड़ा यहाँ पर बन रहा होगा। देख लेते हैं। और हर हर महादेव। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड। और लड़ाई झगड़े का जो कारण है ना, एक पुरुष बनता नजर आ रहा है आपके जीवन में। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 ये जनरल रीडिंग है, तो ओपन माइंडसेट के साथ आपको देखनी है। यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि एक महिला है जो बहुत ज़्यादा डिसीजन कुछ ऐसे लेते हैं जो दिल को तोड़ने वाले होते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आ रही है। पुरुष भी है ऐसा आपके घर में, आपके जीवन में, जो लड़ाई झगड़े का कारण बन रहा है। शादीशुदा जोड़ों के बीच किसी पुरुष के कारण यहाँ पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है। हर हर महादेव। प्लीज डिवाइन गाइड करें। ओके, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों के बीच में ऐसे दोस्त हैं, ऐसे मित्र हैं, कहीं ना कहीं ईश्वर क्या करते हैं, ईश्वर जब हम समस्या में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तो ईश्वर करते हैं ऐसा कि कहीं ना कहीं हमें समझाने के लिए कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति अवश्य भेज देते हैं जो कि समस्या का समाधान कर देता है। और कोई ना कोई ऐसा मित्र है, ये बचपन का मित्र भी हो सकता है, आपका बहुत ज़्यादा क्लोज है, बहुत टाइम का ये आपका मित्र है, जो आपको ये समझाने में सफल हो रहा है कि ज़िंदगी का जो ग्लास है वो आधा भरा आधा खाली है और कुछ चीज़ें इसमें अच्छी हैं, कुछ चीज़ें बुरी हैं, तो आपको इनको स्वीकार करना है। लाइफ इज़ अ गेम, प्लीज़ एक्सेप्ट इट और प्ले इट वेल। इसको आपको खेलना है, ये गेम है। अच्छा बुरा जो भी है, ईश्वर ने जो भी दिया है उतने से संतुष्ट होकर आपको अपने जीवन में अच्छे लक्ष्य बनाकर अपना 100% देना है। अयोग्य समझ रहे हैं अपने आप को, ये कार्ड अपने आप गिर गया है, कुछ रुकावटें नज़र आ रही हैं, अपने आप को रुका हुआ महसूस कर रहे हैं। और यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपको अपने घर में कुछ नेगेटिविटी महसूस हो रही होगी, उसके लिए आपको हवन करना चाहिए। हवन ज़्यादा महंगा नहीं कर सकते आप, तो आप घर में स्वयं से कर सकते हैं। 4 लौंग के जोड़े कपूर को जलाकर उसमें लोबान का धुआं अपने पूरे घर में फैला सकते हैं, विस्तार कर सकते हैं और गंगा जल से छिड़काव कर सकते हैं, जिससे आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। अपने आप को रुका हुआ महसूस कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं लास्ट ये निकालने वाली हूँ कि आपके जीवन में कौन से ऐसे ईश्वर हैं जिनका वास आपके घर पर रहता है और इनकी कृपा आप पर सदैव रहती है। हर हर महादेव। ओके, यहाँ पर महामाया का कार्ड आया, द वर्ल्ड। कोई ना कोई दैवीय शक्ति यहाँ पर अवश्य है जो आपके घर का माहौल जो है वो बिगड़ने से बचाती हैं। जो भी है सकारात्मक रूप से आपको सफलता की तरफ लेके जाना चाहती हैं। ये चाहती हैं कि आप अपने जीवन में ग्रोथ करें और आगे बढ़ें। और ये जो दैवीय शक्ति है ये कहना चाहती है कि आपको रुकना नहीं है। और जहाँ जैसे आप घर में कहीं कहीं ऑफर मिल रहा है यदि आपको बाहर जाने का, तो आपको कहीं ना कहीं बाहर जॉब करनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ व्यक्तियों को सफलता नहीं मिलती, उनकी जो जन्म स्थली होती है वहाँ पर उनको सफलता नहीं मिलती है, जन्म स्थल से दूर उन लोगों को सफलता प्राप्त होती। तो उसी व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं आप, आपको अपने घर से दूर ही सफलता मिलेगी। दैवी शक्ति ये मुझे इशारा कर रही है। हर हर महादेव। कहीं बाहर का प्रोजेक्ट बने तो आपको जाना है। और देखिए यहाँ पर एवरी डे इज़ अ न्यू एडवेंचर का कार्ड आपने चुना था और यहाँ पर आपके लिए आ गया है कि निकल जाओ एडवेंचर पर कुछ टाइम के लिए कहीं दूर, ताकि माइंड रिफ्रेश हो सके। यहाँ पर द ह्यूमन की एनर्जी आ गई है। नई शुरुआत के लिए आपको अपना माइंड फ्रेश करने के लिए यहाँ पर कुछ सीखने के लिए अपना मन बनाना है और कुछ रिस्क लेनी है और अपने अंदर की खूबी को पहचानने के लिए अब तक आपने जो भी अपने जीवन में अचीव किया है, जो भी आपने अपने जीवन में पाया है, वो आपने किया है, अपनी मेहनत से किया है। इस विचार को आपको अपने अंदर रखकर आगे नई शुरुआत करनी है। और जो भी चीज़ें पीछे रहने वाली हैं, जो महत्वकारी नहीं हैं, तो उनको त्यागना है और आगे बढ़ें, एक नई शुरुआत करें, एक पॉजिटिविटी के साथ, सकारात्मकता के साथ, अपने ऊपर आत्मविश्वास को बनाकर
आपके जीवन में बहुत कुछ है, अभी कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ, आप कभी भी नई शुरुआत कर सकते हैं, डिवाइन आपको कह रही है। तो ये है ऑप्शन 1 की रीडिंग। अब जानेंगे ऑप्शन 2 के लिए क्या कुछ संकेत हैं, क्या कुछ गाइडेंस यहाँ पर आने वाली है और कौन से ईश्वर हैं जो ऑप्शन 2 के घर में वास करते हैं। हर हर महादेव। ऑप्शन 2 आप लोगों ने ये कार्ड चुना है। यू कैन डू एनीथिंग। एक साहस अपने जीवन में लाना है और अपने जीवन में ऐसा विचार करना चाहिए कि आप कुछ भी कर सकते हैं अपने जीवन में। आपको अपने आप को कहीं से भी कम नहीं आंकना है। और यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ ऑप्शन 2 के लिए गाइडेंस और इसके साथ साथ ये बताने वाली हूँ कि आपके जीवन में जो भी आपके घर में ईश्वर वास करते हैं, आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं, वो कौन है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपके लिए संदेश जो भी है मैं आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी डिवाइन यूनिवर्स, आप मेरा मार्गदर्शन करें प्लीज़। यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन बताएं ऑप्शन 2 की ज़िंदगी में इस समय क्या चल रहा है। पहले आपकी स्थिति देखना चाहूँगी मैं, किस फेज़ में हो आप, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स। हर हर महादेव। दूसरों की वैसाखी से हम चल नहीं सकते। हमें खुद अपनी, यदि हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं तो हमारी टांगे होते हुए भी, हमारे पैर होते हुए भी हम वैसाखी का सहारा ले रहे हैं। हमें अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ गई है। कोई महिला है, पैसे वाली है, धनवान है और अभी हाल फिलहाल वो आपके मन में चल रही है, दिमाग में चल रही है। कुछ यहाँ पर नकारात्मकता है, नेगेटिविटी है, कुछ शायद किसी महिला के द्वारा आपको कुछ कह दिया गया है जो आपको अच्छा नहीं लगा है। हर हर महादेव। ओके, अभी परिवार में कुछ झगड़ा हुआ होगा, कुछ ऐसी बाधाएं आई होंगी, परिवार के लोग आपस में झगड़ रहे होंगे, कुछ ऐसी एनर्जी थी पहले। लेकिन आपको खुश होना है क्योंकि इस एनर्जी से आप लोग का परिवार अब थोड़ा दूर है। लड़ाई झगड़ा समाप्त हो जाएगा। जो बहुत टाइम से लड़ाई झगड़ा हो रहा था, हो सकता है इस लड़ाई झगड़े का कारण कोई महिला हो। और यहाँ पर देख रही हूँ अब अंडरस्टैंडिंग बनती आ रही है और लड़ाई झगड़ा समाप्त हो रहा है। घर में पॉजिटिविटी आ रही है। हर हर महादेव। ओके, और अब आप जो भी आप लोगों ने अपने जीवन में जो भी वक्त जो बर्बाद हुआ था, समय जो इन चीज़ों में फंसा हुआ था, अब आप उस चीज़ों से निकल रहे। देखो मैंने आपको अभी बोला था कि वैसाखी, यदि हम किसी दूसरे व्यक्ति के भरोसे रहते हैं तो वो व्यक्ति हमारे लिए वैसाखी हो जाता है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस कार्ड में एक व्यक्ति के पीछे एक वैसाखी वाला व्यक्ति चल रहा है। आप देखिए, नज़र आ रहा होगा आपको। तो आपके लिए ये कार्ड है और ये कार्ड ऐसा आया था तो आप समझ सकते हो कि मैंने जो आपको बताया, वैसाखी आपको नहीं प्रयोग करनी है। किसी को भी वैसाखी ना बनाए। जो भी करें अपने आप से करें, अच्छा बुरा जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी लें। यदि आपने कुछ किया है, स्टेप कोई निर्णय लिया है, गलत हो गया है तो उसकी जिम्मेदार आप हैं। दूसरे पर वो ब्लेम ना कसें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। ओके, अब आपने बहुत सी चीज़ों को ना नज़रअंदाज करना सीख लिया है क्योंकि आपने देखा कि आपका बहुत टाइम ख़राब हो गया इसमें और समय भी ख़राब हो गया। तो अब आपने ऐसी सीख ले ली है कि आपको कोई कुछ भी कहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने काम में व्यस्त हो और जो आपके लिए महत्वपूर्ण है वो आप समझ रहे हो। ऐसा आपके अंदर जो भी विचार आ रहा है कि अपने काम को महत्व देना है, फालतू चीज़ों से दूर रहना, ये बहुत अच्छी बात है और इसको बनाए रखिएगा। हर हर महादेव। और यदि आपको लग रहा है कि कोई आपके साथ छल कपट कर रहा है आपके ऑफिस में, कार्यालय में, तो आप गलत ना सोचें। हर किसी को हम गलत निगाह से नहीं देख सकते क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि पहले किसी ने आपको धोखा दिया हो, लेकिन अब जो है, जो आने वाला टाइम है उसमें आपके साथ किसी भी प्रकार का कोई षड्यंत्र, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है और आपको कोई भी धोखा नहीं दे सकता क्योंकि आप
जब चिड़चिड़ा ही नहीं रहे हैं, किसी के भी बात का जवाब ही नहीं दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपने दिक्कत सही और बहुत ज़्यादा सीख आपको महादेव ने ईश्वर के द्वारा आपको दी गई। और हाथ लग गया मेरा कैमरे पर, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ बहुत अच्छा एटीट्यूड आपके माइंड में आ रहा है, लेकिन आपको पूरा फोकस करना है और लोगों पर ध्यान नहीं देना है। हाँ, ये समय निकल जाएगा। हर हर महादेव। यदि आपके माइंड में ऐसा प्रश्न था कि कोई आपको धोखा दे रहा है, कोई षड्यंत्र रच रहा है, तो नहीं है। डिवाइन आपको ना में उत्तर दे रही है, सब कुछ ठीक है। हर हर महादेव। ओके, लेकिन आप अपने अंदर एक उत्साह की कमी देख रहे होंगे, एक पराक्रम, एक साहस की जो भावना होती है, वो कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे कि वो नहीं होगी। निडरता से किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे होंगे, निडरता से किसी को भी जवाब नहीं दे रहे होंगे। मन में कोई ना कोई डर अवश्य होगा। जो डर गया समझो मर गया। अरे गब्बर सिंह ये कह के गया, जो डर गया वो मर गया। तो फिर डरना नहीं है, जो होगा उसकी जिम्मेदारी लो। निर्णय लिया है, अगर पॉजिटिव होता है, सकारात्मक बनता है, लाभ होता है, तो भी आपकी ही कारण हुआ है। और अगर गलत हुआ है, नकारात्मकता आपके जीवन में आई है, कुछ दुखद हुआ है, तो भी उसकी जिम्मेदारी लेने का साहस रखें आप। ठीक है, जो भी है जिम्मेदारी आप लें। हर हर महादेव। अब मैं जानना चाहूँगी डिवाइन ऑप्शन 2 के घर में कौन सी देवी देवता का वास है। हर हर महादेव। और आ गए हैं यहाँ पर द हर्मिट की एनर्जी। कोई ना कोई आपके गुरु हैं जिनका जो व्यक्तित्व है वो बहुत ही पॉजिटिविटी से भरा हुआ है। यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि कोई ना कोई गुरु है, संत हैं आपके, उनका आशीर्वाद आपके घर पे है। ये कोई आपके गुरु नज़र आ रहे हैं मुझे, प्लीज़ डिवाइन बताएं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ओके, अपने आप को जैसा आप फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं वैसा आपको महसूस नहीं करना है, क्योंकि आपके जीवन में पॉजिटिविटी आ रही है और आप आपके विचारों से बहुत कुछ कर सकते हो। यू कैन डू एनीथिंग का कार्ड आपने चुना है, तो डिवाइन आपसे कह रही है बहुत कुछ कर सकते हैं आप, बशर्ते यदि आप करना चाहें तो। लेकिन आपको करना है, आपको दूसरों के भरोसे नहीं रहना है। यहाँ से मैं आपके लिए कार्ड निकालूंगी। हर हर महादेव। ओके, एकाग्रता नहीं बन पा रही है, मैं समझ रही हूँ कैसे एकाग्रता बने सोच रहे हैं, लेकिन 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन आपको थोड़ा सा कर्राई करके एकाग्रता बांधनी होगी। उसके बाद एकाग्रता आपकी मित्र बन जाएगी, एकाग्रता आपके आदत में बन जाएगी। राइट, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत होगी, थोड़ा सा खेल तो खेलना होगा, थोड़ा सा यहाँ पर परिश्रम करना होगा एकाग्रता के लिए। थकान हो, रुकान हो, है ना, कुछ भी हो, झपझपाहट, बुदबुदाहट, सरसराहट, जो भी हो, लेकिन जिस काम को करना है उसको एकाग्रता से करना है। प्लीज़ डिवाइन यहाँ से लास्ट में देखेंगे कौन सी ईश्वर का वास है। हर हर महादेव। ओके, यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर पॉसिबिलिटी बन रही है कि कोई गुरु है, ये कोई गुरु माता है और दुर्गा माँ की एनर्जी आ रही है मुझे। ये देखिए दुर्गा माँ का कार्ड आया है आपके लिए, और दुर्गा माँ की एनर्जी आपके घर में बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है मुझे। आपके घर में किसका हाथ है, किसका आशीर्वाद है, वो है हमारी दुर्गा मैया। द हेरोफेंट की एनर्जी आ रही है, और आध्यात्मिक रूप से आपके घर में, परिवार में एक महिला ऐसी है जो कि बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने वाली है। तो जो भी सकारात्मकता आई है उस महिला के पूजा पाठ करने की वजह से आई है। आपकी माता जी हो सकती हैं जो ईश्वर को बहुत मनन कर रही हैं, और समस्या आने पर उन्होंने ईश्वर से कहा था कि हे ईश्वर, ये जो समस्या है उसका निराकरण कीजिए। तो यहाँ पर निराकरण हो गया है, और पूजा करते रहें दुर्गा माँ की। दुर्गा माँ की आशीर्वाद, कृपा दृष्टि आप पर सदैव है और रहेगी। तो ये है ऑप्शन 2 की रीडिंग। यदि आपको अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं ऐसी ऊर्जावान रीडिंग के साथ, तब तक बने रहिए शिव की दासी पूजा मिश्रा के साथ। धन्यवाद। हर हर महादेव।